नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जिसके अंदर आज अपना टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। साथियों, वैसे तो यह मध्यकाल का काव्य है। मध्यकाल अपन ने पढ़ा है, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, उसका काव्य है। साथियों, उसको अपन ने 5 भागों के अंदर बांटा था: चारण काव्य, आख्यान काव्य, जैन काव्य, संत काव्य और लौकिक काव्य। वही साथियों संत काव्य और लौकिक काव्य है जो अपन अलग टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साथियों अपने सिलेबस के अंदर ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है। तो साथियों आज अपनी 11 नंबर क्लास है। साथियों ये पूरा कंटेंट हमने आरबीएससी पुस्तकों से तैयार किया है और उसके बाद में एक नई पुस्तक बाजार में लॉन्च की है, राजस्थानी भाषा व साहित्य की। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो आप इस पुस्तक को भी जरूर ले साथियों। और अब आज शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी संत साहित्य अपना टॉपिक है, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। कल की क्लास के अंदर अपन लोक साहित्य के अंदर पढ़ेंगे और आज इसमें पढ़ेंगे अपन राजस्थानी संत साहित्य के बारे में। क्या है साथियों संत साहित्य? साथियों, राजस्थानी लोक जीवन में सदैव संतों की मान्यता, उनका प्रभाव प्रमुख रूप से रहा है। यानी संतों का प्रभाव है साथियों मध्यकाल से ही रहा है। संतों को विशेष मान्यता मिलती है। आज भी संतों को विशेष मान्यता दी जाती है कि गुरु सबसे बड़ा होता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारू गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी भगवान से मिलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। इसलिए साथियों मध्यकाल से ही गुरु की मान्यता, उनका जो प्रभाव है वह महत्वपूर्ण रहा है। इन संतों ने धार्मिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी भारत के अंदर धार्मिक वातावरण बनाने में संतों का महत्वपूर्ण योग रहा है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा, युद्ध हो रहे थे, हमले हो रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहे थे। लोगों के अंदर धार्मिक भावना किसने पैदा की थी? इन्हीं संतों ने पैदा की थी, तथा संतों ने ही राजस्थानी संत साहित्य को समृद्ध किया। यह साहित्य मुख्य रूप से गद्य में है साथियों। यानी राजस्थानी जो संत साहित्य है वो किस शैली के अंदर है? गद्य शैली के अंदर राजस्थानी संत साहित्य है। यह महत्वपूर्ण है साथियों। आगे है, संतों ने अपने अनुभवों को वाणी और भजनों द्वारा प्रसारित कर जनमानस को नैतिकता की सीख दी है साथियों। यानी संतों की जो वाणियां हुई है वो सबसे फेमस हुई है। जैसे दादू की वाणियां हुई है। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से धर्म की शिक्षा दी है, लोगों को जागरूक किया है इन संतों ने ही। इन्होंने आत्मज्ञान, तत्व दर्शन, आत्मा की अनुभूति आदि विषयों को लोक भाषा में समझाया। उनकी वाणियां लोक जीवन का अंग बन गई है साथियों। यानी लोगों को शिक्षा देने में उनकी वाणियां प्रसिद्ध रही है। ऐसे संतों में गुरु गोरखनाथ है। यानी महत्वपूर्ण संतों में गुरु गोरखनाथ है, पाबू जी है, दादू जी, संत धन्ना है, संत पीपा, रामदेव जी, हड़बू जी आदि प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। बहुत सारे राजस्थान के अंदर संत हुए हैं, उसको अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं आगे। अब है साथियों, संत साहित्य के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो संत साहित्य है अपना आज का टॉपिक है, इनके जो भी कवि हुए हैं उनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके आपको लिख देना है। तो संत साहित्य के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक कवि वो हुए हैं जिनका संप्रदाय से संबंध था, और एक ऐसे कवि हुए हैं जिनका संप्रदाय से कोई मतलब नहीं रहा है। तो 2 अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो है संप्रदाय विशेष वाले कवि, यानी उन्होंने संप्रदाय का परिवर्तन भी किया है और उसी संप्रदाय के विचारों पर वो चले हैं। और दूसरे है संप्रदाय से अलग रहने वाले कवि, जिसको संप्रदाय निरपेक्ष संत कहा जाता है। कैसे? संप्रदाय निरपेक्ष संत कवि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संप्रदाय विशेष वाले कवि कौन कौन से हुए जिनका संप्रदाय से ताल्लुक था। ठीक है साथियों। और साथियों लगभग 1 क्लास और होगी, उसके बाद में अपना राजस्थानी भाषा व साहित्य का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अपन एमसीक्यू शुरू करेंगे।
साथियों यदि आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐप पर साथियों आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे, उसके साथ में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी डाली हुई है। 2023 के अंदर रीट मुख्य परीक्षा हुई है, उसके जितने भी पेपर हुए, 9 पेपर हुए हैं, उनका टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अपन ने डाल दिया है। तो आप साथियों ऐप जरूर डाउनलोड करें। सबसे पहले संप्रदाय है साथियों नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के आपने देखे होंगे गुरु गोरखनाथ हुए, जोधपुर के राजा मानसिंह नाथ पंथ के भगत थे। तो इनके प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ। राजस्थान के जन जीवन व साहित्य के ऊपर नाथ पंथ का गहरा प्रभाव पड़ा है। राजस्थानी संत साहित्य में नाथ पंथ का और जन जीवन में नाथ संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय के भगत थे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जोधपुरा मानसिंह किन संप्रदाय का भगत था? तो ये नाथ संप्रदाय के भक्त थे साथियों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है नाथ संप्रदाय के कवि पृथ्वीनाथ। पृथ्वीनाथ ये नाथ संप्रदाय के नामी संत हुए हैं, जिनकी 29 रचनाएं मिलती है साथियों। पृथ्वीनाथ ये नाथ संप्रदाय थे, उनके नामी संत हुए हैं और उनकी 29 रचनाएं मिली है साथियों। किसकी? पृथ्वीनाथ की। बन्नानाथ है, नवलनाथ और उत्तमनाथ इन संप्रदाय के विशेष कवि है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से नाथ संप्रदाय के कवि नहीं है, तो आप ये नाम याद कर सकते हैं। बन्नानाथ है, नवलनाथ, उत्तमनाथ आदि। संत बन्नानाथ की अनुभव प्रकाश ये रचना आपको याद करनी है साथियों। अनुभव प्रकाश किसकी रचना है? बन्नानाथ की। और परवाना, ये परवाना भी आपको याद रखनी है। 2 प्रमुख कृतियां हैं, किनकी? बन्नानाथ की। दूसरा संप्रदाय जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे साथियों? जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? जाम्बोजी हुए हैं। ये निर्गुण संप्रदाय है साथियों। कैसा संप्रदाय है? विश्नोई संप्रदाय है जो निर्गुण संप्रदाय है। साथियों संप्रदाय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। निर्गुण होता है जो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, और सगुण होता है जो मूर्ति के रूप में भगवान को पूजता है। ठीक है, इस संप्रदाय के संतों की जो वाणी मिली है उनकी भाषा राजस्थानी है। यानी विश्नोई जो संप्रदाय है उनकी जो वाणियां मिली हैं उनकी भाषा कैसी है साथियों? राजस्थानी है। 1485 ईस्वी में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसने किया था? जाम्बोजी ने किया था। कब किया था? 1485 में। आपको ये सन याद रखना है। किसने किया था? जाम्बोजी ने किया था। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाई। यानी विश्नोई संप्रदाय का जो पालन करने वाले क्या कहलाए साथियों? विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था। यानी विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम होते हैं और जिसका पालन करना पड़ता है। ठीक है, और जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। यानी जीवों का कल्याण करना और वृक्षों को बचाना ये संप्रदाय का मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाम्बोजी को साथियों पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, ये ग्रंथ आपको याद रखने हैं साथियों। आप संत साहित्य और लोक साहित्य पढ़ रहे हैं, यहां से ग्रंथों से ही सवाल ज्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि अपन ये संप्रदाय और संत वगैरह ये तो कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ते हैं, तो यहां पर ज्यादातर अपन साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आपको रचनाएं याद रखनी है। जैसे जंब संहिता, ठीक है, जाम्बोजी की है। जंब सागर शब्दावली, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर। एक तो है जंब सागर और एक है जंब सागर शब्दावली, ये 2 अलग अलग है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विश्नोई को के जो रचनाएं हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उनको तो आपको याद रखने ही है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों में उदोजी नैन हुए हैं। ठीक है, कवियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। उदोजी नैन, विल्होजी, केशोजी,
सुरजन जी, परमानंद जी और हरकचंद जी इत्यादि जो कवि है विष्णु संप्रदाय से संबंधित है इनका। उसके बाद में अपना तीसरा संप्रदाय आता है जिसका नाम है जसनाती संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे और इनके उपदेश चिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके उपदेश साथियों जो ग्रंथ हैं उनको आपको याद रखना ही है। कौन से भी? यहां से तो काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है कि चिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ किसका है? तो यह है जसनाथ जी का। और इस संप्रदाय के लोग बिना पैरों जूता पहने अंगारों पर नृत्य करते हैं साथियों, यानी बिना ही पैरों के अंदर जूता पहने हुए आग के अंदर नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, यानी अग्नि नृत्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 2 गणित विज्ञान में, किन संप्रदाय या अनुयायी उबाने पगा अंगारा माथे नृत्य कार्य करे। ऐसा राजस्थानी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एडो क्यों संप्रदाय है उबाने पगा है नृत्य करे। तो ये है जसनाती संप्रदाय। ठीक है, यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं साथियों आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बने थे। आगे विचार दर्शन में यह संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय से भी मिलता जुलता है, यानी जसनाती संप्रदाय है वो विष्णुई संप्रदाय से भी मिलता जुलता है। इस संप्रदाय में कर्मदास, देवोजी, लालनाथ, शौकनाथ इत्यादि प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनकी रचनावां राजस्थानी भाषा के अंदर हैं। यानी जसनाती संप्रदाय में भी ये देवोजी है, कर्मदास है, लालनाथ है, शौकनाथ है, प्रसिद्ध कवि हुए। नोट है एक लेवाएं, जाम्बोजी और जसनाथ जी की वाणियों में वेदांत के निरूपण और प्रतिपादन की झलक दिखाई देती हैं। इनकी वाणियां हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल देती हैं। इनके वाणी साहित्य ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया साथियों, यानी जो इनकी वाणियां मिली हैं लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जितने भी संत हुए हैं अपने महात्माएं हुए हैं लोगों को प्रेरित किया, लोगों को प्रेरित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। आगे है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास महाराज थे। हरिदास महाराज थे। हरिदास जी महाराज जी री वाणी में राजस्थानी रे साथे साथे ब्रज भाषा रा शब्द भी मिले हैं। ये हरिदास जी हुए हैं, ये राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा के भी इनके जो रचनाएं हैं उनमें शब्द मिलते हैं। इन संप्रदाय में की ओड़ा संत भी हुआ है जिनका राजस्थानी में भक्ति परक रचना में भी लिखी है। मतलब इस संप्रदाय में ऐसा भी संत हुए हैं जिनकी रचनाएं हैं भक्ति परक रचनाएं भी लिखी हैं। ठीक है, और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा गया है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो मैं बता रहा हूं उसको आपको तो याद करनी ही है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस संप्रदाय में परमात्मा को ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस संप्रदाय को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय। अलग निरंजन का भी पूछा जा सकता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। ये भी आपको याद रखना है। संत हरिदास के तो आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक विचार है, उनका मंत्र है, एक तो है राज प्रकाश में और एक है हरि पुरुष की वाणी में। ठीक है, ये दो ग्रंथ ही मान लो इनके, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। ठीक है, आगे है दादू पंत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, दादू दयाल। ठीक है, तो दादू पंत अपना है, दादू संप्रदाय है। इस पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हुए हैं। राजस्थान के कबीर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म है वैसे तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। बुद्धन वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे थे। यानी इनके गुरु का नाम था बुद्धन, जिसको वरदानंद कहा जाता है, और उनसे ये दीक्षा लेकर के कहाँ गए थे? सांबर आ गए थे और यहां पर उन्होंने डेरा जमा लिया तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहां से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया, यानी सांबर में आ गए और यहां पर उन्होंने लोगों को उपदेश देने शुरू कर दिए।
उसके बाद में है 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आए। उसके बाद में सांबर से ये 1575 में कहाँ गए थे, आमेर आ गए, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। यानी 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी और ये फतेहपुर सीकरी गए थे। कब गए थे, 1585 में। दादू ने ब्रह्म में जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्दूगड़ी भाषा में दिए। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए साथियों, सद्दूगड़ी भाषा में दिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने उपदेश है सद्दूगड़ी भाषा में दिए। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस संत का संबंध सद्दूगड़ी भाषा से है, दादू दयाल का। दादू जी की वाणी तथा दादू जी रादोआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। एक तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, दादू की वाणी, दादूरी वाणी और दादू रादोआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश है, विचार मिलते हैं। दादू की वाणियां हरडे वाणी नाम से संकलित हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार परीक्षा में यहां से दादू दयाल से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है साथियों, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं अपना सिंगल प्रश्न भी बाहर न जाए। ये साथियों टोटल अपनी 12 क्लासें हैं। ये देखने के बाद में मैं कहता हूं कि आप साथियों औरों से पिछड़ोगे नहीं, ये मेरे से पढ़ लिया है तो। ठीक है, और मैं लिखा रहा हूं, यहां से आप नोट्स भी बना सकते हो या ऐप में नोट्स दिए हुए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाजार में बुक भी उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। दादू दयाल के उपदेश, दादू वाणी, वो सत्संग तो इनका स्थल है उसको अलग दरिबा कहा जाता है। दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है उसको क्या बोला जाता है, अलग दरिबा। ठीक है, और इनके उपदेश है उनको दादू वाणी के नाम से संकलित है। दादू जी के ग्रंथ है परिचय का अंग, इनका एक ग्रंथ और है परिचय का अंग है। कायाबेली ग्रंथ ये भी दादू का है, में वेदांत उपनिषद वो सांख्य दर्शन का सार गर्भिक वर्णन व विश्लेषण किया गया है। ठीक है, दादू दयाल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आपको तो याद करना ही है। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला परसी, इनके जो जितने भी शिष्य हुए हैं उनका उल्लेख मिलता है दादू जन्म लीला परसी और सत्य गुण सागर, नाममाला और भक्तमाल नामक ग्रंथों में मिलता है। भक्तमाल भी किसकी है, दादू जी की है साथियों, जिनकी रचना दादू जी ने की है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन आए थे, किन संतरी वाणिया रो संग्रह हरडे वाणी नाम सु संकलित करीजियो, ऐसे पूछा गया था हरडे वाणी। ठीक है, तो आपको उत्तर करना है दादू दयाल। पंजाबी में क्वेश्चन पूछा गया था, रीड मेंस लेवल 2 2023। दादू कबीर की ही तरह साधु सुधारवादी, दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी, आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था, घोर विरोध किया था। रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास भिखंड जी, ये दादू के शिष्य हुए हैं। गरीबदास, भिखंड जी, मिस्किन दास, सुंदरदास, बखना जी, रजब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। शिष्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा दादू का शिष्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं। अब अगला संप्रदाय है लाल दासी संप्रदाय। कौन सा दासी, लाल दासी। लाल दासी संप्रदाय या लाल पंथरा प्रवर्तक लालदास थे। इनका जन्म मेवात प्रदेश अलवर में के धौली दूब गांव में मेव परिवार में हुआ। किस गांव में हुआ था, धौली दूब गांव में हुआ था, मेव परिवार में। मेव मुसलमान होते हैं, उस परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इस संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी मेव मुसलमान है। भाई इनका जन्म भी मेव मुसलमान में हुआ तो अनुयायी उन्हीं के होंगे। ठीक है, तो मेव मुसलमान इनके ज्यादातर अनुयायी है। लालदास की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है, याद रखना। लालदास की चेतावनियां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी चेतावनियां हैं, मुख्य काव्य ग्रंथ है। आर्य उपदेश में भगवान री भक्ति अर उणा सिमरण कीर्तन सु कमारण खानो है। आर्य रचनाओं में 125 दुआ और 60 पद, इनकी रचनाओं में 125 दुआ और 60 पद मिलते हैं। ये संप्रदाय दूजा कवियों में हरिदास हुए हैं। ठीक है, हरिदास है, डूंगरजी साध है,
प्राणी साध है और भिकणजी साध इत्यादि हुए हैं साथियों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? तो लालदासी संप्रदाय है। ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, भिकणजी साध का संबंध किससे है? तो लालदासी संप्रदाय से है। अगला अपना संप्रदाय है चरणदासी पंथ या संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी हुए हैं। यह संप्रदाय कबीर पंथ से मिलता जुलता है। ठीक है, चरणदास जी, इनका जो आरंभिक नाम था रणजीत था। चरणदास जी का आरंभिक नाम क्या था साथियों? रणजीत था। ठीक है, इनका जन्म अलवर के डेरा राजस्थान में, इनकी जो प्रमुख पीठ है, ठीक है, इनका जन्म डेरा में हुआ था और राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ है नामक स्थान पर हुआ। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। इनके गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि थे। समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चरणदास जी की समाधि कहां है? दिल्ली के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीले वस्त्र पहनते थे। गातवी है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। यह भी महत्वपूर्ण है। यहां से आपका कला संस्कृति का भी टॉपिक क्लियर हो रहा है, संत साहित्य वाला। ठीक है, ये तो हो ही रहा है। उसके साथ में आपके संप्रदाय वाला टॉपिक है। उसके बाद में राजस्थान के लोक देवता और संत हैं, वो भी इसमें क्लियर हो रहा है। दयाबाई या सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चरणदास जी की मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में इसका प्रभाव रहा है। मेवात में इनका जन्म हुआ तो क्षेत्र तो उनका वही होगा। और उसके बाद में इन्होंने दिल्ली में समाधि ली है, वो भी इनका क्षेत्र है जहां पर इनका प्रभाव पड़ा था। इस संप्रदाय के 42 नियम है। ठीक है, विष्णु संप्रदाय में 29 नियम है और चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है। इसके ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत, लीला और ज्ञान सौरोदय। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। इस पंथराज दूजा कविया में जोगजीत जी, राम स्वरूप जी इत्यादि पण आरी भाषा खड़ी बोली रे नैरी है साथियों। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय है। राजस्थान में इस संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं और वहां से भी प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। पीठ कहां स्थित है और उस पीठ की स्थापना किसने की थी, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय है, के नाम से प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 शाखाएं हैं, यानी पीठ या शाखाएं हैं। राम स्नेही संप्रदाय पहली तो इनकी मुख्य शाखा है, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना या प्रवर्तन रामचरण जी ने किया है। शाखा के प्रवर्तक रामचरण जी महाराज इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी गद्दी कह सकते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, शाहपुरा में स्थित है। ठीक है, जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में रामचरण जी का जन्म हुआ था। ये जयपुर में सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था रामचरण जी का, और इनका मूल नाम था राम किशन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल नाम इनका था राम किशन। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए थे। ये दीक्षा के बाद में रामकिशन जी रामचरण बन गए थे। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए थे, यानी फकीर के वेश में हो गए थे, साधु बन गए थे। इनका है व्यवहार उचट गया। कभी कभी होता है ना, दुनिया देखते हैं, अपन भी ऐसे करते हैं कि अपन भी साधु बन जाए और दुनियादारी छोड़ के चले जाएं, किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक टीचर की जॉब पर एक दिन विराजमान होंगे तो आप लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। आपसे बच्चे पढ़ेंगे, पैर छुएंगे कि सर मैं आपकी वजह से आज टीचर बन गया है या किसी पद पर पहुंच गया है। तब आपको इतना शानदार लगेगा कि वास्तव में यार यही मेरी असली कमाई है। सभी साथियों, मैंने ये क्लासें शुरू की है, अब तो हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे हैं। आपके विचार आमंत्रित हैं। आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं। हम सुधार करने की भी कोशिश करेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनुभव वाणी, ये महत्वपूर्ण याद रखना साथियों, जो मैंने बताया ना राम से नहीं संप्रदाय है तो अनुभव वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। इनके उपदेश है अनुभव वाणी नाम से संकलित है। इस संप्रदाय के दूसरे कवियों में रामजन जी, भगवानंद दास जी, राम प्रताप जी, दुल्ले राय जी और जगन्नाथ जी इत्यादि किन संतरी वाणियरो संगणे अनुभव वाणी नाम सुसंगठित करियो है। ये लेवल 2 में नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, अनुभव वाणी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है साथियों, आपको याद रखना है। राम से नहीं संप्रदाय दूसरी शाखा है, रैण शाखा मेड़ता नागौर में है और इनके प्रवर्तक दरियाव जी है। ठीक है, और दरियाव जी की 412 शाखियां और 30 पद भी मिले हैं। इस शाखा के दूजा कवि पूर्णदास, किशनदास, नानकदास, मनसाराम, हरकाराम इत्यादि भी हैं। ये कवि भी आपको याद करने, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राम से नहीं संप्रदाय सिंह स्थल बीकानेर, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हरिराम जी। इस संप्रदाय के कवियों में हरिदेवदास जी, नारायण दास जी, पीराराम जी इत्यादि प्रमुख कवि है साथियों। ये राम से नहीं संप्रदाय के सिंह स्थल बीकानेर में। ठीक है, एक रैन नागौर, एक सापुरा भीलवाड़ा में और एक है सिंह स्थल बीकानेर, ये 3 हो गए। और अगली है रामश्री संप्रदाय की खेड़ापा शाखा, जोधपुर में है। इस शाखा के प्रवर्तक रामदास जी है। ठीक है, रामदास जी महाराज है। इस संप्रदाय के दूजा कवियों में दयालु दास, परशुराम, पीथोदास, पूर्णदास इत्यादि प्रमुख है। मध्य युग के दूसरे संत संप्रदायों में रसिक संप्रदाय एक महत्वपूर्ण साथियों। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर में इसकी प्रधान पीठ है। निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद में, उसके बाद में गुदर संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में इसकी पीठ है। उसके बाद अलकिया संप्रदाय बीकानेर और आई पंथ बिलाड़ा इत्यादि, ये भी कुछ संप्रदाय है महत्वपूर्ण है। आ संप्रदाय में जितना भी संत हुआ राजस्थानी भाषा में ही अपनी वाणी अभिव्यक्त किया। राजस्थान के जितने भी संत हुए हैं इन्होंने राजस्थानी भाषा को यूज किया है साथियों, और इसी वाणी के अंदर अपने उपदेश दिए। ठीक है, कल की क्लास में अपन साथियों अपनी लास्ट क्लास होगी और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे संप्रदाय से अलग रहने वाले कवि और लोक साहित्य अपन पढ़ेंगे। तो साथियों अपनी एक क्लास और होगी। जिसने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप जरूर डाउनलोड कर दीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।